प्यारे बच्चों, आज आप सभी को अभ्यास सागर के अंतर्गत पाठ 4 पुरस्कार के प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे, लिखवाए जाएंगे। पाठ 4 पुरस्कार में सर्वनाम व उनके भेद। नाम ही है सर्वनाम। सर्व माने सबका, नाम सबके नाम के बदले जो शब्द प्रयोग में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये रिप्लेसिंग वर्ड हैं, नाउन को रिप्लेस करके नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आप देखेंगे सर्वनाम के बारे में इस पाठ में बताया गया है, उसके भेदों के बारे में बताया गया है, उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है। तो आप सर्वनाम के बारे में उदाहरण देखें, सर्वनाम की परिभाषा देखें, उनके भेदों के बारे में जानें और समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ में से आपको संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। ठीक है। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की सच्चाई देखकर वह गदगद हो उठे। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के ऊपर पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। संज्ञा शब्द को छांटिए। सत्यपाल, चंचल, शिक्षक, सच्चाई, पीठ, बच्चे, प्रसन्नता, अखबार, ठीक है, विद्यालय और क्या होगा, गुरुजी। गुरुजी, इतने शब्द जो हैं आपके संज्ञा शब्द हैं। 10 शब्द हो गए होंगे। एक बार इनके उत्तर देख लें। सत्यपाल, चंचल, शिक्षक, सच्चाई, पीठ, अखबार, विद्यालय, रुपए, छात्रवृत्ति, गुरुजी। ये आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। तो अब प्रश्न संख्या 1 के बाद प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का प्रयोग किन संज्ञा शब्दों के लिए हुआ है? आप देखें। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। उनके मतलब किसके? सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। उनके का इस्तेमाल किसके लिए आया है? सत्यपाल और चंचल के लिए। सत्यपाल की सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे, शिक्षक के लिए आया है। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी, शिक्षक के लिए उन्होंने आया। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। ये किसने कहा? यह सत्यपाल ने कहा। और मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा, यह कहा शिक्षक ने। मैं आया शिक्षक के लिए और तुम्हें आया सत्यपाल के लिए। ठीक है, तो जिसके बदले जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए गए हैं उनके नाम आपको बताए गए। और इसके बाद याद रखिए है। याद रखिए में क्या है? याद रखिए को अपने व्याकरण कॉपी में लिख लें। इसमें लिखा हुआ है कि जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि सबका नाम सर्वनाम होता है। सभी के नाम, चाहे वस्तुओं के नाम हो, व्यक्तियों के नाम हो, जीव जंतु, जिसका भी नाम हो, उसके नाम के बदले यदि कोई और शब्द प्रयोग किया जाए
तो वो सर्वनाम शब्द कहलाता है। सर्वनाम शब्दों की महत्ता यही है कि बार बार अगर किसी का नाम लेकर के आप पुकारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मैं कहूँ कि राम अयोध्या के राजा थे, उनके पिता दशरथ, महाराज दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे। उन 4 राम के पिता महाराज दशरथ थे। राम के 4 भाई थे। राम उन भाइयों में सबसे बड़े थे। राम की पत्नी का नाम सीता था। तो बार बार राम जो शब्द प्रयोग में आ रहा है वह सुनने में भी अटपटा लग रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। इसलिए राम के बदले हम वहाँ उन्होंने, उनके, वे कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी शब्द इस्तेमाल करेंगे वो सर्वनाम ही होगा। ठीक है, तो सर्वनाम के बारे में आप समझें, सर्वनाम है क्या। प्रश्न संख्या 3 में देखें। हाँ, एक बार 2 का उत्तर देख लें। तो उनके आया है सत्यपाल और चंचल के लिए। वे शब्द का इस्तेमाल हुआ शिक्षक के लिए। उन्होंने शब्द का इस्तेमाल हुआ शिक्षक के लिए। तुम्हें शब्द जो इस्तेमाल किया गया सत्यपाल के लिए किया गया। मैं इस्तेमाल किया गया शिक्षक के लिए और तुम्हें सत्यपाल के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में उचित सर्वनाम शब्द द्वारा नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। प्रश्न क्या है। मधु ने कहा कि डैश कल शहर जाएगी। वह कल शहर जाएगी। मधु ने कहा कि वह कल शहर जाएगी। मधु के लिए वह आएगा। मधु के लिए क्या आएगा, वह। मनोज ने देखा कि डैश मित्र मैदान में खेल रहे थे। खेल रहे थे पढ़ करके आपको ये लगना चाहिए कि नहीं, यहाँ एक मित्र नहीं खेल रहा था, एक से ज़्यादा मित्र खेल रहे थे। इसलिए मनोज ने देखा कि उसके मित्र मैदान में खेल रहे थे। मनोज के लिए उसके आया है। अगर एक से ज़्यादा संख्या होती तो उनके आता। मनोज चूँकि एक वचन है इसलिए यहाँ एक वचन उसके आया। रमेश के पिताजी ने डैश पतंग दिलवाई। तो रमेश के पिताजी ने किसको पतंग दिलवाई, किसे पतंग दिलवाई, तो उसे पतंग दिलवाई। तो रमेश के पिताजी ने उसे पतंग दिलवाई। रमेश के लिए क्या आया, उसे। मंजरी को प्रथम आने पर बधाई दी। तो किसने मंजरी को प्रथम आने पर बधाई दी। जो कोई होगा उसमें ने जरूर लगा होगा। प्रश्न क्या आ रहा है, किसने। तो उसने मंजरी को प्रथम आने पर बधाई दी। उसने क्या आया, उसने आया। अगर डैश नहीं होते तो आज डैश नहीं बचते। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखें। अगर हम नहीं होते तो आज आप नहीं बचते। यह थोड़ा सा सेंटेंस अटपटा सा लग रहा है, इसलिए यहाँ सही क्या होगा, यदि अगर आप नहीं होते तो आज हम नहीं बचते। ठीक है, तो यहाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके उत्तर को देखें। वह, पहले में वह, दूसरे में उसके, तीसरे में उसे, चौथे में उसने, पांचवें में आप और हम। तो एक बार फिर से पढ़ लें इसको। मधु ने कहा कि वह कल शहर जाएगी। मनोज ने देखा कि उसके मित्र मैदान में खेल रहे थे। रमेश के पिताजी ने उसे पतंग दिलवाई। उसने मंजरी को प्रथम आने पर बधाई दी। अगर आप नहीं होते तो आज हम नहीं बचते। ठीक है, इसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों को बहुवचन रूप में बदल कर लिखिए। जो वाक्य दिया गया है वह एक वचन में है, तो एक वचन को बदलना है बहुवचन में। अब आप एक वाक्य को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। वह जा रही है, तो वह को बदल देना है वे में। वे जा रही है, जहाँ लिखा है वहाँ है पर बिंदी लगा देंगे तो हैं हो जाएगा। वे जा रही हैं या वे जा रहे हैं। ठीक है, दोनों हो सकता है।
वह जा रही है, वे जा रही हैं, कि यहाँ पर स्त्रियां हैं, वे जा रही हैं। उसके बाद उसने मेरी पुस्तक उठाई, उसने मेरी पुस्तक उठाई। तो उसने तो पहले से ही यहाँ लिखा हुआ है। उसने का क्या होता है? उसके का उसने होता है, उसने का उन्होंने हो सकता है। ठीक है, उसने का क्या हो सकता है? उन्होंने। उन्होंने अब अगर चाहें तो सभी शब्दों का बहुवचन रूप बदल सकते हैं। जैसे उन्होंने हमारी पुस्तकें उठाई, यह भी हो सकता है। उसने मेरी पुस्तक उठाई तो उन्होंने हमारी पुस्तकें उठाई, सब बहुवचन बदल जाएगा। अब जो भी यहाँ दिया गया होगा वही आप लिख लीजिएगा। मैंने रूपा को गुब्बारा दिया, तो हमने रूपा को गुब्बारे दिए। हमने रूपा को गुब्बारे दिए। मैंने का हमने हो गया, गुब्बारा का गुब्बारे हो गया, दिया का दिए हो गया। जिसे लड्डू चाहिए वह आगे आए, जिसे का जिन्हें हो गया, जिन्हें लड्डू चाहिए, वह का वे हो गया, आए का आए हो गया। जिन्हें लड्डू चाहिए वे आगे आए। क्वेश्चन बदल रहा है, तो आपको समझ में कुछ आ रहा होगा। यह खिलौना किसके लिए है? किसके लिए है? प्रश्नवाचक वाक्य है। यह खिलौना है तो ये खिलौने हो जाएगा। ये खिलौने किसके हैं? किनके हो जाएगा। ये खिलौने किनके लिए हैं? है तो है हो जाएगा। ठीक है, अब उत्तर देख लें। वे जा रही हैं, उन्होंने मेरी पुस्तकें उठाई। इन्होंने मेरी और पुस्तक मेरी को रहने दिया, हमारी नहीं किया इन्होंने, तो मेरी पुस्तकें उठाई। ठीक है, हमने रूपा को गुब्बारे दिए, ये भी सही है। यह लड्डू चाहिए वे आगे आए, ये भी वाक्य सही है। ये खिलौने किसके लिए है? किसके का किसके ही रहने दिया इन्होंने, तो ठीक है। बाकी जो है वो सब जो बताया गया वही है, आप यही लिख लें। जैसे मैंने पहले बताया वही बन सकता है, लेकिन यहाँ जो बनाया गया है वही यहाँ बनाए। भर लें इसको अपनी अभ्यास सागर की किताब में। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है। उचित सर्वनाम शब्द चुनकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। मोहन हरि के घर चला गया। हरि के हटा करके किसके लगा देना है। मोहन किसके घर चला गया, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रश्न बना रहे हो और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे हो तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। संस्कृत में भी प्रश्न वाक्यानि निर्माण करने को आता है, प्रश्न वाक्यों का निर्माण करना होता है। वहाँ भी आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भूल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं और आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ध्यान से देख लें कि कैसे बनाया हुआ है और क्या लगाया गया है। आप देखिए, मोहन हरि के घर चला गया के बाद पूर्ण विराम लगा है, लेकिन जैसे ही मोहन किसके घर चला गया प्रश्नवाचक वाक्य बना तो उसके बाद पूर्ण विराम हटा करके प्रश्न सूचक चिन्ह भी कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप नाम ले सकते हैं, लेकिन देख लीजिए कैसे लगाया जाता है, वैसे आप लगा दिया करें। प्रश्न क्या है? सीमा ने पूजा को उपहार दिया। तो देखिए, प्रश्न कई तरीके से बन सकता है। जो भी यहाँ आपको उत्तर में दिया गया होगा वहीं आप लिखेंगे। अब प्रश्न बनाने को तो किसने किसको उपहार दिया, यह भी बन सकता है। सीमा ने किसको उपहार दिया, यह भी बन सकता है। किसने पूजा को उपहार दिया, यह भी बन सकता है। 3 प्रश्न बन सकते हैं। या सीमा ने पूजा को क्या दिया, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो इन तीनों में से कोई प्रश्न आप बना सकते हैं।
दरवाजे पर अमर खड़ा था, ठीक है। दरवाजे पर कौन खड़ा था, यह प्रश्न बन सकता है। कहाँ पर अमर खड़ा था, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो ये आप देख लें, जो यहाँ दिया गया होगा उसे आपको वही लिखना है। दूध में मक्खी गिर गई, किस में मक्खी गिर गई, दूध में। दूध में क्या गिर गई, मक्खी गिर गई। तो इस तरह से आप बना लें। यह चाबी सोनम की है, यह चाबी किसकी है, तो यह चाबी सोनम की है, ठीक है। यह प्रश्न बन सकता है। रश्मि ने फिल्म देखी, रश्मि ने क्या देखी, रश्मि ने क्या देखी ना। या सीमा ने किसे उपहार दिया, यह प्रश्न ही बन सकता है। किसे या किसको होता है, तो यह चाबी किसकी है, सोनम वाले में हो गया, और सीमा वाले में सीमा ने किसे उपहार दिया, यह प्रश्न ही बन सकता है। रश्मि ने क्या देखी, तो फिल्म देखी, ये भी प्रश्न बन सकता है। इस तरह से जितने भी प्रश्न सूचक शब्द होते हैं जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, यह सभी सर्वनाम शब्द होते हैं। क्या होते हैं, ये सर्वनाम शब्द होते हैं, और इन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का एक भेद होता है, जिन्हें आप सर्वनाम के भेदों में पढ़ेंगे। जो भी लाल कलर के ब्रैकेट में दिया हुआ है, यह सभी सर्वनाम शब्द हैं, और सर्वनाम शब्द के भेद में प्रश्नवाचक सर्वनाम भी आते हैं, ठीक है। आप इसे ध्यान से देख लें। तो अब इसके बाद आपको समझाया भी गया है सर्वनाम के भेद के बारे में। आप जो समझिए और याद रखिए वाला पोर्शन है, इसे अपनी ग्रामर कॉपी में लिख लेंगे। समझिए और याद रखिए, सर्वनाम के भेद बताए जा रहे हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में 3 भेद होते हैं, एक सुनने वाला होता है, एक बोलने वाला होता है, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द भी होते हैं। जो सुनने वाला है वह है तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुमको, तुमसे, ठीक है। तूने, तू, सुनने वाले हो गए। एक बोलने वाला हो गया, मैं, हम, हमारा, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, मुझसे, हमसे, हमें, हमारे, ठीक है। ये सभी बोलने वाले हैं। और किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन हुए, वह, वे, उसके, उसकी, उसके, उसने, उन्होंने, उसे, ठीक है, उन्हें। ये सभी शब्द जो होते हैं वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये पुरुषवाचक हो गए। इसके बाद प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द प्रश्नवाचक हो गए। और निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध न हो, वह अनिश्चयवाचक होता है। जैसे कहा जाए कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, दाल में कुछ गिर गया है। तो ये दोनों वाक्यों से आपको स्पष्ट हो रहा है कि बाहर कौन खड़ा है ये हम नहीं जानते, दरवाजे पर कोई खड़ा है। आभास तो कर रहे हैं कोई खड़ा, लेकिन जानते नहीं कौन खड़ा है। और कुछ का किसी वस्तु से, दाल में अब क्या गिर गई है, कंकड़ गिर गया, पत्थर गिर गया, मिट्टी गिर गई, क्या गिरा हमें नहीं मालूम। तो यहाँ निश्चय नहीं हो पा रहा है कि क्या गिरा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसके बाद निश्चयवाचक होता है। निश्चयवाचक में निकट या दूर की वस्तु आपने इंग्लिश में पढ़ी हुई है, दिस, दैट, दीज, दोज। जो दिस, दैट और दीज, दोज है, वही यहाँ पर समझना है कि जो वस्तु निकट की है उसके लिए दिस और दीज लगता है, और जो वस्तु दूर की है, जो दूर से हम संकेत करके बता रहे हैं कि वह वस्तु है, उसके लिए दैट और दोज का प्रयोग करते हैं। यह, ये, वह, वे, ठीक है। तो निश्चयवाचक में निकट के वस्तु के लिए, निकट के व्यक्ति के लिए हम यह और ये का इस्तेमाल करते हैं,
और दूर की वस्तु के लिए, दूर के व्यक्ति के लिए वह और वे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके बाद संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सर्वनाम होते हैं? जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताएं। जैसे कहा जाए कि जो व्यक्ति बाहर खड़ा है वह मेरा परिचित है, तो जो वह का संबंध हुआ कि नहीं हुआ? जो लड़की बस स्टैंड पर खड़ी है वह मेरी बहन है। जो गाय मैदान में घास चर रही है वह मेरी है। तो जो और वह दोनों सर्वनामों में संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है। इसके बाद छठा है निजवाचक। निज का मतलब ही होता है अपना। जो स्वयं के लिए सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। साफ साफ देखिए यहाँ लिखा भी है, अपने लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं मतलब अपने आप, खुद। ठीक है। तो अपने आप, खुद, स्वयं, ये सभी निजवाचक सर्वनाम। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है, देखिए, भरना है सर्वनाम शब्दों को प्रश्न संख्या 6 में। नीचे दिए वाक्यों को उचित पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक सर्वनाम शब्दों से पूरा कीजिए। जैसे पढ़ रहा हूँ, अब क्या भर सकते हैं यहाँ? वह तो भर नहीं सकते हैं, वह पढ़ रहा हूँ। वे तो भर नहीं सकते हैं, वे पढ़ रहा हूँ। तुम भर नहीं सकते हैं, एक मैं ही भर सकते हैं, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह काम मैं डैश कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा। स्वयं के अलावा और कुछ यहाँ भर ही नहीं सकते, निश्चित है। इसके बाद दरवाजे के पास खड़ा है। दरवाजे के पास कौन खड़ा है? यह हो सकता है क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो कौन लगा करके यहाँ हम प्रश्न बना देंगे। वह आप अपने डैश नानी के घर जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? वह अपने डैश नानी के घर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर वह अपने नानी के घर जाएगा, तो बात पूरी हो गई। यहाँ पर लगता है गलत यह सेंटेंस बना दिया गया है। वह अपने नानी के घर जाएगा, यह तो पूरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो ये गलत है, ये तो सेंटेंस पूरा है। इसके बाद अंग में है चले गए। चले गए, तो यहाँ कौन हो गया भाई? यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो तुम चले गए। तुम चले गए भी नहीं हो, वे चले गए। वे चले गए, वे चले गए बना सकते हैं। तो आपने है यहाँ, डैश क्या भेजा है? आपने क्या भेजा है? तो आपने के आगे क्या लगा सकते हैं? देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यह तो प्रश्न संख्या 5 है। सीमा ने किसे उपहार दिया? उत्तर देख लें। दरवाजे पर कौन खड़ा था? दूध में क्या गिर गया? यह चाबी किसकी है? किसने फिल्म देखी? ठीक है, ये बन गया। उसके बाद मैं ये सर्वनाम के भेद और उदाहरण बता चुका हूँ। ये प्रश्न संख्या 6 की बात हो रही थी, प्रश्न आपको पढ़ाए जा चुके हैं। इसके बाद इसके उत्तर देख लें। मैं पढ़ रहा हूँ, यह काम मैं खुद, जहाँ खुद लिखा है वहाँ स्वयं भी लिख सकते हैं। दरवाजे के पास कौन खड़ा है? कौन लगा सकते हैं यहाँ पर। वह अपने आप नानी के घर चला जाएगा, ये तो सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने अपने से बना दिया इसको, आप भी इसको लिख सकते हैं। वे चले गए, वे, आपने क्या भेजा है? क्वेश्चन मार्क लगा करके आपको क्या लगाना है, लगा दिया आपने। ठीक है। तो अब अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है आज के लिए। उचित निश्चयवाचक और निश्चयवाचक व संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। शरबत में कुछ गिर गया।
कुछ गिर गया और निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब वे मेरे दोस्त हैं। कुछ लड़के बाहर खड़े हैं, दूर में हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि वे मेरे दोस्त हैं। तो निश्चय हो गया कि वही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी संबंध हो गया। यह मेरी पुस्तक है, जो पास की वस्तु है उससे कहा जा रहा है कि यह मेरी पुस्तक। संबंधवाचक में जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा संबंध होगा। अब यहाँ उनका उत्तर देख लें। कुछ शब्द में कुछ गिर गया। ये मेरे दोस्त हैं। वे, यहाँ वे भी हो सकता है, ये मत लिखिए आप, वे लिखिए। वे मेरे दोस्त हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी उसकी भर दीजिए। यह मेरी पुस्तक है, यहाँ यह ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा भर दीजिए। इस तरह से आज के लिए इतना ही। अब आपको बाकी का जो प्रश्नोत्तर है वो अगली क्लास में कराया जाएगा, मैम करवाएंगी। तब तक मुझे अनुमति दें। धन्यवाद।